आज हम लोग को क्या पढ़ना है मैथ में? आज हम लोगों को कोण पढ़ना है ना? आज हम लोग क्या पढ़ना है? कोण पढ़ना है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले क्या है? कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं ना? कोण तो दो रेखाओं के मिलने से उसमें उत्पन्न झुकाव को कोण कहा जाता है। दो रेखाओं को मिलने से, दो रेखाओं को जरा समझा देते हैं, परिभाषा बोल दे रहे हैं। दो रेखाओं के मिलने से उसमें उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए एक रेखा ये आया, एक रेखा ये गया, यहाँ जो झुकाव उत्पन्न हो गया वो क्या कहला गया? कोण कहलाया। ठीक है, तो कोण हम लोगों को समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण, कोण 7 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण 1 नंबर में। दूसरा क्या होते हैं? दूसरा शून्य कोण नहीं लिखा, पहले शून्य कोण ही होता ना। शून्य कोण हम लिखे हैं, शून्य कोण, शून्य कोण। तीसरा क्या होगा? तीसरा में हो जाएगा समकोण। चौथा बोलो, चौथा अधिक कोण, अधिक कोण। अच्छा पांचवा बोलो, पांचवा ऋजु कोण, ऋजु कोण। अच्छा छठा बोलो, छठा पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। सातवां संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शून्य कोण लिखना होगा ना। शून्य कोण सबसे पहला था, लेकिन जन्म में लिखा गया यहाँ पर है। शून्य कोण होता है 0 डिग्री माप वाले कोण को, 0 डिग्री माप वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? कोण को शून्य कोण कहते हैं ना, शून्य कोण कहा जाता है। अच्छा न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से न्यून कोण, 0 डिग्री से अधिक न्यून कोण, न्यून कोण। और ये क्या होगा? न्यून कोण से बड़ा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये क्या होता है? 0 से अधिक और 90 से कम। अगर जैसे कहेंगे हम, जैसे इसमें कहेंगे 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री 0 से अधिक है और 90 से कम है। आराम समझ सबको। अगर कहेंगे 65 डिग्री, तो 65 डिग्री देखिए 0 से अधिक है और 90 से कम है। अगर कहेंगे 89 डिग्री, देखिए 89 डिग्री भी 90 से कम है और 0 से अधिक है। तो 0 से अधिक और 90 से कम माप वाले कोण को समझ आ गया सभी को? अच्छा अगला देखते हैं समकोण। तो समकोण क्या कहते हैं? सीधा लेंगे इसको, बोलो तो 90 डिग्री माप वाले कोण को, 90 डिग्री माप वाले, 90 डिग्री माप वाले कोण को समकोण कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा अधिक कोण, आगे पढ़ ले हम लोग। अधिक कोण बताइए, अधिक कोण क्या होता है? 90 जिधर इसका मुख होगा वो ज्यादा होगा, है ना। 90 डिग्री से अधिक, अधिक कोण और 180 डिग्री से कम। ये जो होता है इसका सीमा 90 और 180 के बीच होता है। 90 से जैसे ज्यादा या अधिक ज्यादा, लेकिन 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। अब जैसे लेंगे 130 डिग्री, बोलिए तो 130 डिग्री कौन सा कोण है? अधिक कोण। 90 से अधिक है और 180 से कम है। अच्छा अब लेते हैं 160 डिग्री, बोलिए अधिक कोण है? ये भी अधिक कोण है, 90 से अधिक है, 180 से कम है। अच्छा लेते हैं 135 डिग्री, कौन सा कोण है? अधिक कोण। 155 डिग्री, 190 डिग्री, देखो 180 से ज्यादा हो गया ये, है ना।
तो ये अधिक कोण नहीं होगा, ये अधिक कोण आगे सुनो सबको। तो आगे पढ़ेंगे क्या, रिजु कोण। अब बताइए रिजु कोण किसे कहते हैं? सीधे से 180 डिग्री माप, न कम न ज्यादा, 180 डिग्री माप, 180 डिग्री माप वाले कोण को कोण को रिजु कोण कहा जाता है। ठीक है। अच्छा अगला है पुनर्युक्त कोण। तब देखिए इसमें भी सीमा आएगा, क्या आएगा, 180 से अधिक पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, और 360 डिग्री इससे ज्यादा होगा। माने 180 और 360 डिग्री के बीच के माप वाले कोण को पुनर्युक्त कोण का क्या रहा पकड़ में ना। अच्छा अब देखते हैं 220 डिग्री, बताइए तो कौन सा कोण है? 180 से अधिक है ना, अब 360 से कम है। आ रहा है सबको? अच्छा लेते हैं अभी 250 डिग्री, बोलिए कौन सा कोण है? पुनर्युक्त कोण है, क्योंकि 180 से अधिक है और 360 से कम है। ठीक है। अच्छा अब ले लेते, कुछ और लेते इसमें, लेते हैं अभी 330 डिग्री, बोले ये कौन सा कोण है? पुनर्युक्त कोण है, क्योंकि 180 से अधिक है, 360 से आगे सुन सबको, पुनर्युक्त कोण आ गया है। अब एक ही कोण बचा हुआ है, उसका नाम क्या है? संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण में सीधा न कम न ज्यादा 360 डिग्री, 360, इससे अधिक कोण नहीं होते हैं। 360 डिग्री माप वाले कोण को, माप वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं पूरक कोण। इसके बाद कौन सा कोण आते हैं? पूरक कोण, पूरक कोण। अब बताइए पूरक कोण क्या आता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। अब बोलिए 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? इसमें कितना जोड़ते हैं कि 90? 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? ठीक है। आज में क्या करेगा? अगर कहेंगे 42 डिग्री का, तो क्या कीजिएगा? सीधा 90 में से 42 घटा दीजिए, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, जो आएगा वही आपका पूरक कोण होगा, है ना। कितना आया? 42 डिग्री का पूरक कोण, 42 डिग्री का पूरक कोण, 42 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरा कोण 48 डिग्री होगा ना। घटाएंगे तो 48 बचेगा, देखिए तो 10 डिग्री घटाएंगे तो 8, 4 में से 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री। आगे सुने सबको? 42 डिग्री का पूरा कोण 48 डिग्री। अब कहेंगे 48 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 48 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तब क्या करेंगे? 90 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा? 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो 42 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 48 डिग्री। उसी प्रकार 48 डिग्री का पूरा कोण 42 डिग्री होंगे। ठीक है, आगे सुनने सबको ना। अच्छा पूरा कोण समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे क्या? आगे पढ़ेंगे समपूरक कोण। आगे पढ़ने जा रहे हैं समपूरक कोण। बताइए समपूरक कोण क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अब बोलिए तो 60 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का समपूरक कोण, समपूरक कोण कितना होगा? 60 को 120 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180 पूरा जाएगा। क्या करेंगे? सीधा 180 डिग्री से 60 डिग्री को घटा देंगे, 120 डिग्री आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री। समझ में आ गया समपूरक कोण? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे त्रिभुज।
अब पढ़ेंगे त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, है ना? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तीन प्रकार के? एक नंबर में कौन सा होता है? एक नंबर में होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और दो नंबर में क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। और तीन नंबर में क्या होते हैं? अधिकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण, अभी हम क्या पढ़े? दो रेखाओं के मिलने से उसमें उत्पन्न झुकाव को कोण कहा जाता है, पढ़े थे ना? देखिए, दो ई रेखा मिला या ई कोण हो गया, ई रेखा मिला तो ये कोण हो गया, यहाँ पर भी कोण हो गया। मान लेते हैं ABC। अब देखिए, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये ले लेते हैं 50 डिग्री, और ये लेते हैं 70 डिग्री। बताइए ये कौन है? पहले बताइए त्रिभुज है कि नहीं है? ये त्रिभुज है। देखो तो 6 5 11 7 18 180 पुर गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल अमन कुमार, यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होगा? अगर 180 डिग्री से घट गया या बढ़ गया तो वो त्रिभुज नहीं हो सकते, वो त्रिभुज नहीं हो सकते। तो ये त्रिभुज है, देखो 6 5 11 18 180 पुर गया, अर्थात ये त्रिभुज है। अब देखेंगे ये त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है? देखिए, तीनों कोण, इसका 3 कोण है और तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, यानी न्यून कोण है। तीनों कोण न्यून कोण है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण त्रिभुज हुआ, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। आज समझ में। अब एक और ले लेते हैं, देखिए एक और लेते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज है, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री। देखिए, क्या ये त्रिभुज हो सकते हैं? 5 4 9 9 7 16 160 है पूरा, 180 पूरेगा तभी ये त्रिभुज हो सकता है। ये त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। आज समझ में सबको। अगर त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो वही त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये त्रिभुज तो नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण समकोण हो। अभी हम लोग समझे कि समकोण क्या होता है? 90 डिग्री माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण, कम से कम एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही होगा। ये सीधा खड़ा होगा और ये सीधा खड़ा होगा, ये सीधा होगा और ये सीधा होगा। पाइथागोरस प्रमेय इसी पर लागू होता है। जो टेढ़ा वाला को क्या बोलते हैं? टेढ़ा वाला को, लाइन को, इसको कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण, इसको क्या कहते हैं? लंब, और इसको कहते हैं आधार। तीन को भुजा है ना, ये तीनों को क्या कहा जाता है? लंब, कर्ण और आधार। और इस ये कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होते हैं और लंब निकालने का फॉर्मूला होते हैं वो इसी पर लागू होते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा, दूसरे त्रिभुज पर लागू नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब देखिए अधिकोण त्रिभुज। अब अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? अधिकोण त्रिभुज देखिए हमेशा ये टेढ़ा रहेगा, इस तरह से ये रहेगा ऐसे और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये अधिकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर तो कोण एगो बना, एगो यहाँ बना, एगो यहाँ बना। ये कोण जो होगा, यहाँ पर जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये मान लिए 120 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री।
बताइए कौन सा त्रिभुज है? कितना हो गया? 50 और 30 80 180 पुर गया। सबसे पहले देखेंगे 180 पुर रखने, 180 पुर गया ये, अर्थात ये त्रिभुज है। अब जानेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कोण अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो 90 ज्यादा है ना, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज समझ में आ गया। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया? अच्छा, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। एक होते हैं समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा बराबर होते हैं। एक होते हैं कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी 2 भुजाएं ही बराबर, सम मने बराबर, द्वि मने 2, बाहु मने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो से समद्विबाहु त्रिभुज कहता है ना रिया। ध्यान देगा इधर, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। और तीसरा होते हैं क्या? तीसरा होते हैं विषम बाहु, इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, इसकी कोई भुजा विषम बाहु, ए बी सी, ये 6, ये 7, ये 8, ये क्या हो गया? ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और ये सभी बराबर है, अगर 6 है 6 है 6 है, ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसकी 2 भुजा बराबर है, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ से 8, ये भी 8 और ये 10, ये कौन सा हो गया? सब देखो 2 भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आ गया समझ सभी को? चलिए ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय और उससे संबंधित गणित। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अवश्य याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इन्होंने एक प्रमेय दिया था, एक नियम दिया था, उसी नियम का पहले हम लोग जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा के वर्गों का योग अन्य दोनों भुजाओं के, जस्ट मिस्टेक हो रहा लग रहा है कि समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग होगा ना, सबसे लंबी भुजा के वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, इसमें 3 भुजा है, ए बी सी, बताइए सबसे लंबी भुजा कौन है? सबसे लंबी भुजा बी सी बोलेंगे ना, सबसे लंबी भुजा बी सी। तो सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूस, एच से इसको सूचित करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। ये जो होते हैं ये इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं? लंब,
लंब इसको प्रीपेंडिकुलर मीन्स पी से सूचित करते हैं, और इसको बोलते हैं आधार। आधार माने बेस, इसको बी से सूचित करते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होंगे। तो सबसे लंबी भुजा यही है ना। यानी क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं एच स्क्वायर, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के, यानी कि पी से प्रीपेंडिकुलर और बी से बेस, ऐसा होगा। ये फॉर्मूला आपका हुआ, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका फॉर्मूला हुआ ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको हम लोग समझेंगे कैसे बनेगा ये हिसाब। अब देखिए, अब क्या करें हम लोग नया पेज लेते हैं। उतार लिए, नहीं लेता, उतारिए आप लोग, जल्दी से उतारिएगा, क्योंकि अब हम लोग नया पेज लेंगे, बाद में उतरवा लेते हैं। ठीक है, हम लोग बाद में उतरवा लेते हैं। अब क्या है, अब हम लोग, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, इसको ले लेते हम लोग हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, ये ले लेते हम लोग हैं 3, और ये बेस यानी आधार 4। तो आप कर्ण की लंबाई निकालिए, कर्ण की कितना होगा। तो कर्ण बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब पी कितना है बताइए, पी, इसको तो पी कहते थे, अभी तुरंत सीखे हैं, इसको बी कहा जाता है, इसको एच कहा जाता है। पी कितना बोले तो 3 पर स्क्वायर, और बी कितना है 4 पर स्क्वायर। यानी अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, स्क्वायर है ये, है ना, ये स्क्वायर यानी वर्ग इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या हो जाएगा, 16 9 25। अब 25 को हम लोग रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं निकालने के लिए, वर्गमूल जानते हैं निकालने के नहीं। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। ये 5 आंसर हो गया। आया सुनिए सबको। तो चलिए, ये आपका हो गया क्या, ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े। अच्छा, एक कुछ और लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। चलिए एक और समझा लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज। इसमें क्या करें, यहाँ ए बैठा लेते हैं, बी और ये सी। ये क्या है, पी है, और इसको क्या बोलेंगे, एच, और इसको बोलेंगे बी, ऐसा बोलेंगे इसको। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेते हैं क्या, इसको ले लेते हैं आपका 8, और इसको ले ले, नहीं इसको 8 नहीं लेना होगा, इसको 10 लेना होगा, तो ये आपका शुद्ध बनेगा। ये 10 ले लिए और ये 6 ले लिए। आपको पी निकालना है, कैसे निकालेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। एक फॉर्मूला से सारा हिसाब क्लियर। ठीक है, इस तरह का सारा हिसाब क्लियर। देखिए, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। क्या निकालना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच दिया गया है ना 10 पर स्क्वायर, पी तो नहीं दिया गया है, इसको पी लिख दो, और बी कितना है 6 पर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इधर 10 दाएं कितना हो गया 100, और ये 6 6 36 बराबर के इस पर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर। 100 में से 36 घटाएं कितना बचेगा, 64 बराबर पी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 64 बराबर पी। यानी कि क्या हो गया, 64 का वर्गमूल 8 होता है, बराबर पी। यानी पी बराबर कितना हो गया आपका 8 आंसर आ गया समझ सभी को। इसी प्रकार इसी से सारा हिसाब, एक ही फॉर्मूला से सारा हिसाब बन जाएगा। ठीक है।